अभी तक हमें कहीं पर भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा। लगभग 27 से 28 लाख का एप्लीकेंट्स इस साल हो सकता है, ठीक है। इट्स मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है और ना ही यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट है। कई बच्चे हफ्ता 10 दिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने में लगा देते क्योंकि पहले बातें सुनते नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आप प्री रेडी करके अपनी एक फाइल बना के अलग से रखिए। 3 मई 2026 आपका दिन है। इस दिन इतिहास रचा जाएगा आपकी जिंदगी का। यही से शुरुआत होगी आपके डॉक्टर बनने की। जिस तरह किसी भी गेम को खेलने से पहले आप उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पहले जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह नीट एग्जाम को देने से पहले आपको उसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तभी आप उस एग्जाम को देने के लिए कैपेबल हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नीट 2026 के बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए उसकी एक डिटेल्ड गाइडलाइन में आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ। हर चीज पे चर्चा मैं करने वाली हूँ कि एग्जाम कैसा होगा, किस तरह का एग्जाम रहता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, क्या आप सच में एलिजिबल है भी या नहीं फॉर दिस नीट 2026 एग्जाम, एंड आखिर में इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और साथ ही में आपके एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहने वाली है, तो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे आज बता दूंगी। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मोड ऑफ एग्जाम की। तो स्टूडेंट्स, आपका जो मोड ऑफ एग्जाम होने वाला है वो ऑफलाइन ही रहेगा। सो अभी तक हमें कहीं पर भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है कि आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा। तो ये जो भी चर्चा चल रही थी या अफवाहें, रूमर्स बीच बीच में आपको सुनने को मिल रहे थे, उसपे कहीं से भी अभी तक हमको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या कोई स्टैंप गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगा है। सो हेंस हमारा जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में ही रहेगा और आपका सिंगल सीटिंग में ही ये पूरा का पूरा एग्जाम होता है, ठीक है। नाउ सिंगल शिफ्ट में ये एग्जाम होगा आपका 2 से 5 का। आपका जो एग्जाम का टाइमिंग्स रहता है नॉर्मली हर साल जो है 2 से 5 का ही टाइम रहेगा। नाउ अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जिस चीज से बच्चा डरा हुआ है वो है डिफिकल्टी लेवल। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा होने वाला है, तो स्टूडेंट्स देखो, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है हर साल का पैटर्न भी अगर आप देख लो तो हमेशा पेपर आपका मीडियम लेवल का ही होता है। आपको नीट एग्जाम कभी भी बहुत टफ नहीं मिलेगा, बहुत इजी नहीं मिलेगा, हमेशा एक मीडियम लेवल ही मेंटेन रहता है। हाँ, कभी कभी एक आधा सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, जिस तरह से पीछे आपने देखा था कि 2025 में फिजिक्स थोड़ा सा आपका मुश्किल, थोड़ा नहीं मुश्किल ही था वो, है ना। तो 2025 में फिजिक्स आपका थोड़ा मुश्किल रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारे सीनियर एडुकेटर से बात की है और आप देख रहा, अभी हम लोग के साथ ना डीसी पांडे सर भी आए हुए थे, फिजिक्स के लेजेंड है, उन्होंने खुद ये बात बोली है कि आपको फिजिक्स से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो टफ होगा तो वो सबके लिए टफ होगा, ठीक है। तो डोंट वरी, पेपर का लेवल आपका मीडियम लेवल रहने वाला है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की। तो हर साल हम हमेशा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते हुए देखते हैं। तो हमारा लगभग 27 से 28 लाख का एप्लीकेंट्स इस साल हो सकता है, ठीक है। 24-25 पिछले साल भी था और इस साल जो है थोड़ा सा वो बढ़ के ही आपको मिलेगा। नाउ अब बात करते हैं कि पेपर में आपके टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चे यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे वो टोटल मिलते हैं 180, है ना। टोटल 180 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपका PCBZ, अब ये क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो आपके हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलने वाली है। यू विल नॉट बी गेटिंग चॉइस, यानी आपको 45 के 45 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने होंगे, यानी टोटल आपको 180 के 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मिलता है प्लस 4 मार्क्स मिलता है। और एक क्वेश्चन को अगर आपने गलत कर दिया है तो नेगेटिव मार्किंग जब होती है तो आपका -1 हर क्वेश्चन में कट जाता है, तो आपको हर क्वेश्चन में -1 हो जाता है, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही पैटर्न रहेगा, इसमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। एंड आई थिंक आप लोग इस चीज से अवेयर भी है, आपने अगर मॉक टेस्ट दिए है तो। टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो 2025 में आपका जो टाइम लिमिट है वो 3 घंटा 20 मिनट से घट के 3 घंटा हो गया था और इस साल भी वो 3 घंटा ही रहेगा, ठीक है। उससे पहले आपका 3 घंटा 20 मिनट होता था क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे, 200 क्वेश्चन थे, है ना, क्योंकि इंटरनल चॉइस थी, लेकिन आप कोई इंटरनल चॉइस नहीं है।
एंड टोटल मार्क्स जो रहते हैं आपके, टोटल मार्क्स जो रहते हैं पेपर का वो रहेगा 720 मार्क्स, ठीक है, 720 मार्क्स रहता है। अब इसमें से क्वालिफाई आपका 50% पे हो जाता है, लेकिन ये बात सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको एक मेडिकल सीट चाहिए तो आपको कम से कम भी 650 से ऊपर नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ्स जो है, कंपटीशन बहुत टफ है, कट ऑफ्स हाई जाती है। नाउ सिलेबस की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सेम रहेगा एग्जैक्टली जो आपका नीट 2025 का सिलेबस था, क्योंकि ऑफिशियली एनटीए ने अभी कोई न्यू सिलेबस 2026 के लिए नहीं रिलीज किया है। 2024 में जो किया था एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके 25 में रिलीज कर दिया था, और बिल्कुल वही सिलेबस इस बार भी आपको फॉलो करना है। अभी तक कहीं पे कोई भी ऑफिशियल सिलेबस 2026 के लिए रिलीज नहीं हुआ है, सो यू हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ 2025। नाउ अब है कि एक्सपेक्टेड डेट कब होगी, ताकि आपको पता रहे कि आपका पेपर कब है। तो बेटा हमेशा हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट संडे ऑफ मई के अंदर जो भी आपका पहला संडे पड़ता है, 4 मई 2025 आपका इस साल था, और जो अगले साल रहेगा दैट विल बी 3 मई 2026 को आपको फर्स्ट संडे पड़ रहा है। नाउ मीडियम कैसा होने वाला है पेपर का, तो पेपर आपको पूरा ना टोटल 13 लैंग्वेजेस में पेपर मिल जाता है। हिंदी इंग्लिश में तो रहेगा ही, जिसमें आपके पास चॉइस है, आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप अपनी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के भी ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे तमिल, आंध्रा, ये सब, तो काफी सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस होंगे, जिससे आपको जो है पेपर को डिकोड करने में और आसानी रहेगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से बच्चे एक्चुअल में एलिजिबल है फॉर दिस पेपर। तो अगर आप लोगों ने क्लास 12th को पास कर लिया है, आपकी क्लास 12th ऑलरेडी हो चुकी है 2025 में, एंड अब आप या तो ड्रॉपर है या आपने किसी और कोर्स में भी मान लो अगर अप्लाई किया है, तो भी आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। या फिर वो बच्चे जो करेंटली अभी क्लास 12th में हैं, जिनका रिजल्ट अवेटेड रहेगा, तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आप वहां पे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे रिजल्ट अवेटेड मेंशन कर सकते हैं कि आपने रिसेंटली अभी क्लास 12 के एग्जाम दिया है, बोर्ड एग्जाम आप देंगे मार्च में, उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, है ना, वो आपका बाद में आता है। सो आप वहां पे रिजल्ट अवेटेड मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो बच्चे आप मिनिमम एज लिमिट 17 साल होनी चाहिए। जब आप 2026 का पेपर दे रहे होंगे तब आपकी एज लिमिट मिनिमम आप 17 इयर्स के हो चुके होंगे। 17 से अगर आपकी छोटी है, इवन आप 16 इयर्स के भी हैं, तब भी आप ये एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और मैक्सिमम आपकी कोई एज लिमिट नहीं है ना, तो आपकी मैम भी चल के एग्जाम दे सकती है, ठीक है, तो एक कॉम्पिटिटर बढ़ जाएगा आपका, राइट। सो मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट है। तो अभी तक कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट भी नहीं लगी है, आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी अभी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड आपके पास अटेम्प्ट्स है, तो यानी आप जो है कई बार अपने इस एग्जाम को दे सकते हैं जब तक आपका मन करे। नाउ अब बात करते हैं कि आपके पास क्लास 12th के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो क्लास 12th के अंदर आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही में या तो बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी अगर एज अ सब्जेक्ट रहा है 12वीं कक्षा के अंदर, है ना, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास सिर्फ केवल पीसीएम है, आप सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं, बायोटेक आपके पास नहीं थी, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर, उनको लगता है कि पीसीएम वाले बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। नाउ अब आपका रिक्वायरमेंट भी है कुछ मार्क्स की, तो आपके क्लास 12th के अंदर मिनिमम 50% जनरल के आने चाहिए और मिनिमम 40% जो है आपके दूसरी कैटेगरीज के आने चाहिए। अब आप पूछेंगे कि मैम हमारा अगर रिजल्ट नहीं आया तो हमको कैसे पता, तो बेटा उसकी आपको टेंशन नहीं है, आप एग्जाम देंगे, अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है एग्जाम देंगे, लेकिन आपको फिर काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा अगर आपका इतना स्कोर भी नहीं आ रहा है तो। और साथ में आपके पास इंग्लिश भी जरूर होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, राइट, तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए, राइट। सो दीज आर ऑल द माइन्यूट डिटेल्स फॉर योर नीट एग्जाम, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बिफोर गिविंग द एग्जाम। अगर आप ये सब जानकारी नहीं रखते हैं
तो बच्चे ये एक बहुत ही बड़ा फेलर है एज अ नीट एस्पिरेंट कि आप इतना भी नहीं जानते कि नीट एग्जाम में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है एंड एग्जाम किस तरीके का होता है, ठीक है। और अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया, आप ऑलरेडी क्वालिफाइड दी फर्स्ट राउंड टू बी अ नीट एस्पिरेंट। अब आते हैं, देखो स्टूडेंट्स, अभी ना आपके बहुत ही जल्दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रिलीज होने वाले हैं, ठीक है, दिसंबर में आएंगे और इसी चैनल पे आपको हम ही बताएंगे, मैं बताऊंगी आपको आके जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आपके रिलीज हो जाते हैं। अब एज अ स्टूडेंट, एज अ नीट एस्पिरेंट, आप यहाँ पे क्या स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप देख रहे हैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव समय है, सब अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे होंगे। अब इस दौरान यू मस्ट नॉट बी राइट इन अ मोड कि आप बाकी चीजों पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप घर में किसी एल्डर को दे दो, है ना, कोई बड़ा भाई बहन जो है उनको ये लिस्ट पकड़ा दो कि मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके एक फाइल में ऑलरेडी रख ले, ताकि जब जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होगा आप तुरंत जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दें और आपका समय उस समय में, कई बच्चे हफ्ता 10 दिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने में लगा देते हैं क्योंकि पहले बातें सुनते नहीं है, है ना, पहले उन्होंने टीचर्स की बात सुनी नहीं होती, इसीलिए आपको बोला जाता है बार बार कि ये डॉक्यूमेंट्स आप प्री रेडी करके अपनी एक फाइल बना के अलग से रखिए एंड नॉट जस्ट द डॉक्यूमेंट्स फॉर द रजिस्ट्रेशन। अभी हम आपको रजिस्ट्रेशन की लिस्ट दे रहे हैं, यहाँ पे काउंसलिंग की लिस्ट मैंने नहीं प्रोवाइड की है, काउंसलिंग के लिए आपको अलग से और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं जो मैं आपको बाद में ही बताऊंगी, ठीक है। तो अभी आप अगर सुन ले, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट 2026 एग्जाम। सबसे पहले तो चाहिए आपको फोटोग्राफ, ठीक है। अब ये फोटोग्राफ आपके पास दोनों तरह की होनी चाहिए, पासपोर्ट भी और आपकी पोस्ट कार्ड भी, दोनों तरह की पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए। अगर रीसेंट फोटोग्राफ आपके पास नहीं है तो प्लीज जाके आप जो है इसको प्लीज खिंचवा लीजिए किसी भी एक वीकेंड पे जाके और इन फोटोज को अभी के अभी जो है अपने एक फोल्डर में रख दीजिए, ठीक है। और प्लीज हैव अ नंबर ऑफ एटलीस्ट 10 से 15 फोटोग्राफ्स आप रखिए अपने पास, दोनों पासपोर्ट भी और साथ ही पोस्ट कार्ड भी। एंड हमेशा अपनी जो फोटोग्राफ्स है उसको व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही खिंचवाइए, ठीक है। रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी से कोई बचपन की फोटो उठा के अगर लगाओगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन में आप लोग गलतियां ना करें, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो नीट ही नहीं है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इनटू दिस कॉम्पिटिशन, और अगर यही फर्स्ट स्टेप में गलती कर दोगे तो सब मेहनत सब बर्बाद है, ठीक है बच्चा। नाउ नेक्स्ट है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वो भी अपडेटेड। अब अपडेटेड से यहाँ क्या मतलब है, ये बात अभी हमने रिसेंटली मैंने और संजय सर ने आपको चैनल पे बताई भी थी कि आधार कार्ड में अगर आपका कहीं पर भी आपका मान लो आपका एड्रेस चेंज होना है, आपके फादर्स नेम में कोई दिक्कत है, आपके नाम में कोई परेशानी है, आपका फोन नंबर जो लिंक्ड है वो सही नहीं है, तो जो भी छोटी मोटी डिटेल्स हैं आपको पता ही होगा कि आपका आधार कार्ड में क्या कमी है, और अगर वो सही है तो बिल्कुल ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है इसको जाके तुरंत के तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके अपडेट करा लो, ठीक है। नेक्स्ट है मार्कशीट्स आपको 10वीं और 12वीं की चाहिए होंगी। और स्टूडेंट्स देखो 10th की जो मार्कशीट होती है उसके अंदर आपकी जो भी वहां पे मतलब आपने जो भी वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन दी हुई है अबाउट योर नेम, योर फादर्स नेम, योर एड्रेस, तो जो भी 10th की मार्कशीट में होगा आपका वही बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में एग्जैक्ट चीजें होनी चाहिए। इस मार्कशीट के इंफॉर्मेशन से कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी इफ एप्लीकेबल। अब इफ एप्लीकेबल का मतलब है दिस इज ओनली फॉर द ड्रॉप आउट्स, जो ड्रॉपर्स है केवल उन्हीं के लिए आपका 12वीं का मार्कशीट लगता है ना। उसके अलावा जो है आपका अगर आप 12th में ऑलरेडी अपीयर कर रहे हैं, आपने एग्जाम दिया है, तो आपका मार्कशीट आपके पास नहीं होगा, तब आप रिजल्ट अवेटेड वहां पे मेंशन कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। देन स्टूडेंट्स ऑलरेडी अगर आपका 12th हो गया है, आप ड्रॉपर है, तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी लगेगा एंड उसके साथ साथ आपको जो है गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन गैप सर्टिफिकेट आपका जो है वो रिक्वायर्ड होगा काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द काउंसलिंग टाइम, लेकिन आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लेना। नेक्स्ट आते हैं अपार आईडी, आप जरूर बनवा लेना क्योंकि लास्ट टाइम भी अपार आईडी जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था, क्योंकि अपार आईडी से ही सारी इंफॉर्मेशन आपकी ले ली जा रही थी। तो अपार आईडी भी आप बनवा लेना, अगर नहीं बनाया तो एक दिन लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपार आईडी कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू मेक द अपार आईडी, ठीक है। उसके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगी। नेक्स्ट आता है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके।
तो अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जनरल के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप SC से हैं, ST से हैं, ठीक है, OBC से है, कोई भी दूसरी कैटेगरी से है, तो आपका ये कैटेगरी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वहां रिक्वायर्ड होगा और वो भी अपडेटेड होना चाहिए, यानी रीसेंट होना चाहिए, और उसमें सारे नाम वगैरह सब एकदम करेक्ट होने चाहिए। एंड लास्टली आता है PWD सर्टिफिकेट, यानी पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटी। तो जो भी विकलांग बच्चे हैं, है ना, जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, तो वो इस डिसेबिलिटी को दिखाने के लिए उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं एग्जाम के अंदर, उसके लिए भी आप अपने सर्टिफिकेट को रेडी रखना, अपडेटेड सर्टिफिकेट को रेडी रखना, है ना, हॉस्पिटल से जाके उसको एकदम अपडेटेड करवा के रख लेना, एंड दिस विल बी यूज्ड ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल स्टूडेंट्स, एंड आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आप ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक, ज्यादा से ज्यादा बच्चों, अपने दोस्तों, सबको बताओगे, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन ही एक टफ कंपटीशन होता है, ठीक है। सो यस, डू टेल इट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो भी आपके आसपास, जो भी नीट एग्जाम को देने वाले हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन को आप इनके स्क्रीनशॉट्स को लेके अपने पास रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, है ना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो फॉर दिस एग्जाम एंड कीप मैनिफेस्टिंग कि 3 मई 2026 आपका दिन है। इस दिन इतिहास रचा जाएगा आपकी जिंदगी का, यही से शुरुआत होगी आपके डॉक्टर बनने की। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।